अच्छा, वो निकल गए वहां से। तो जब शंकर जी आगे निकल गए, माँ पार्वती उनके पास आई। माँ सती जो है, सती जी थी, वो जो है सीता का रूप धारण करके आई। पार्वती जी नहीं थी, क्षमा कीजिएगा, सती थी। तो सीता का रूप धारण करके आई। जब सीता का रूप धारण करके आई तो भगवान राम देखे उनको, अरे बोले, अरे माता पार्वती, माँ सती, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं? रोना धोना एकदम खत्म, तुरंत एकदम नॉर्मल हो गए। बोले, अरे आप ऐसे कहाँ घूम रही है? जंगल है, इसमें सब खाने वाले जीव हैं, सब मांसाहारी जीव हैं, राक्षसी राक्षस लोग होते हैं, आपको अकेले नहीं घूमना चाहिए। और भव का वो शंकर जी कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है? तो अब तो सती जी एकदम घबरा गई, वो प्रणाम की और वहां से एकदम चली गई। और वहां गई तो फिर शंकर जी उनसे पूछे कि क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, बस प्रणाम करके आ गई, प्रणाम करने गई थी। तो सोचिए, भगवान की शक्ति ऐसी कि बड़े बड़े देवी देवता कंफ्यूज होते, भगवान रो रहे हैं, वो तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि पता नहीं क्या। लेकिन शंकर जी समझते थे भगवान का ड्रामा है, भगवान को क्या रोने की जरूरत है, तो यहाँ से बैठे सब काम कर सकते हैं। लेकिन अपनी लीलाओं को देने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान की लीलाओं का गान करें, अपनी लीलाओं को देने के, मधुर कथाओं को देने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। माँ पार्वती भी कंफ्यूज हो गई, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। लेकिन भगवान साधारण नहीं है, देखिए ब्रह्मा जी कैसे कंफ्यूज हुए। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है,
मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। उठो मेरे मित्रों, कब तक ऐसे सोते रहोगे? घर भी तो जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है आदि नारायण है। इसमें कुछ चीजें आप लोगों ने नोटिस किया होगा। नारायण जो है भगवान के शरीर से प्रकट हुए हैं और वापस भगवान के शरीर में सम्मिलित हो गए, समाहित हो गए। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भी मोहित हो गए भगवान की लीलाओं को देख करके। बड़े बड़े देवी देवता भगवान की कथाओं को, उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते, और हम लोग साधारण जीव। अब ब्रह्मा जी जो कि इतने बुद्धिमान, देखे 4 सर है ब्रह्मा जी का, 1 सर नहीं 4 सर है। और आप लोग को सुन के आश्चर्य हुआ कि हम लोग का शरीर तो 8 चीजों का बना है ना, उसमें 5 चीजें मुख्य रूप से है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर मुख्य रूप से केवल एक ही एलिमेंट का बना है, वो बुद्धि। मुख्य रूप से केवल बुद्धि, यानी उनके पास मिट्टी, जल, वायु, आकाश तो है ही नहीं, केवल बुद्धि का शरीर बना हुआ है उनका। और ऊपर से अलग से 4 अलग से सीपीयू लगा हुआ है, 4 हेड है उनके पास। सोचिए कितना इंटेलिजेंट होंगे। वेदों को ऐसे ही पढ़े जाते हैं एक बार में। इतने विशाल व्यक्ति, इतने बुद्धिमान व्यक्ति, वो कंफ्यूज होकर भगवान को नहीं समझ पाए। तो हम साधारण जीव, क्षुद्र जीव, कल को दाढ़ी बना ले, बड़े बड़े बाल बना ले और पगड़ी बांध के फिर कुछ भी बोले कि भगवान कृष्ण नहीं है, ये भगवान है, वो भगवान, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, हम अपने समझ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं भगवान की कृपा के बिना। ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। साधारण जीव क्या समझ सकता है? लेकिन यदि कोई गुरु परंपरा में आ करके, चाहे ब्रह्मा जी की परंपरा में, चाहे शिव जी की, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, 4 संप्रदाय में आकर के सीखता है, तब उसको इतना तो ज्ञान अवश्य हो जाए कि भगवान को जानकर कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि भगवान कौन। ये सब तत्व तो एकदम क्लियर हो जाएगा उसका। तो व्यक्ति को अपने बल पर ज्यादा भरोसा नहीं होना चाहिए। ये सब स्थिति देख के समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग क्या चीज हैं। दुर्गा जी जो कि पूरे संसार को मोहित करके रखी हैं, पूरा संसार मोह माया में क्यों फंसा है? दुर्गा जी फंसा के रखी। वो भगवान की लीला को नहीं समझ पा रही हैं। शिव जी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो हम लोग क्या समझेंगे भगवान को बिना उनकी कृपा के? तो इसलिए ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए, यही समझना चाहिए कि भगवान के बिना कृपा के उनको नहीं समझ सकते, तो उनका भक्ति करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भगवान बोल दिए कि कोई नहीं समझ सकता। अभी आगे याद रखिएगा कि भगवान बोलेंगे मेरे को समझना है तो केवल भक्ति से समझ सकते हो, यानी कोई दूसरा तरीका नहीं है। देवता, महर्षि लोग किसी भी तरीके से को नहीं समझ सकते। साधारण लोगों की तो बात ही क्या करनी है। बड़े बड़े देवता जो कि कितने श्रेष्ठ होते हैं, बारिश के देवता इंद्र, हवा के देवता पवन देव, सूर्य जी प्रकाश के देवता, कोई नहीं समझ सकता। इतने श्रेष्ठ हैं ये लोग, पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं ये लोग। हम लोग छोटा छोटा गवर्नमेंट नहीं चला पाते, छोटा फैमिली नहीं चला पाते, ये लोग पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। ये लोग भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम लोग कितना समझेंगे? खुद समझ सकते हैं कि संभव नहीं है अपने लिए। लेकिन भगवान आगे बताएंगे कि भक्ति के माध्यम से, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से मुझको जाना जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं आगे, यो मामजम मनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप प्रमुच्यते। तो मैं बता रहा था कि एक कैरेक्टर होता है, पर्सनालिटी होता है। व्यक्ति पर्सनालिटी तो बना लेता है, लेकिन हृदय से अगर उसका शुद्धता न आए हो, कैरेक्टर बिल्डअप न हुआ हो, तो वो सब होते हुए भी दुखी रहता है, डिस्टर्ब रहता है। ज्यादा दिन प्लास्टिक स्माइल जो है चेहरे पे, फेस पे लगा नहीं सकता।
कंपनी में रहता है ना कि जो HR वाले रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो लोग को एक जब पब्लिक से डील करना है तो बहुत स्माइल देना रहता है, अंदर से क्राइंग हार्ट स्माइलिंग फेस। तो अंदर से हृदय रो रहा है कि ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, लेकिन बाहर से क्या होता है कि स्माइलिंग रहता है। अभी जैसे कोई फ्लाइट में जाता है तो देखता है एयर होस्टेस लोग कितना स्माइल दे दे के लोगों से बात करते हैं, क्या आपको लगता है इतने खुश रहते हैं ये लोग? ऐसा नहीं है, मैं किसी प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो ये वाले इंडस्ट्री में रहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, वो लोग स्माइलिंग फेस रखना पड़ता है, लेकिन क्राइंग हार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पर्सनालिटी चेंज करने से नहीं होगा। सिर्फ सुपरफिशियली हम बाहर से अपना ढांचा चेंज कर लें, कपड़े चेंज कर लें, बोलने का तरीका चेंज कर लें, उससे नहीं होता जब तक कि चरित्र परिवर्तन नहीं होगा। चरित्र परिवर्तन के लिए कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट है नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, केवल एक तरीका है, तो भगवान की भक्ति। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो अपने आप उसका चरित्र परिवर्तन हो जाता है, अंदर से पूरा एकदम सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाता है। हार्डवेयर चेंज तो हो ही जाएगा, सॉफ्टवेयर अपने आप चेंज हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है सॉफ्टवेयर। वो कैसे होता है कि भगवान, भागवतम बताया गया कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर सारे गुण पाए जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके अंदर गुण हो ही नहीं सकता है। हरा भक्त से कुतो महत्व, जो भगवान हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर गुण हो नहीं सकता, और जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो भक्ति करने से सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। कोई बोल सकता है कि मैं बहुत डरता हूँ, बहादुर कैसे बनूं? तो भगवान की भक्ति के लिए अभय मिल जाएगा। कोई पूछ सकता है मैं बात बात में झूठ बोलने की आदत है, गुस्सा होने की आदत है, इससे कैसे मुक्त हूँ? भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से। भक्ति का अर्थ अगर हम जब भी बोलते हैं कलयुग में, तो कलयुग में भक्ति का अर्थ होता है भगवान का नाम जप करना, उसके साथ ही साथ भगवान का प्रसाद पाना, ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन नाम जप जो है मुख्य रूप से। तो जो जान लेता है ये सब नाम जप करके, कथा सुन करके, भागवत पढ़ करके, भक्तों से सुन करके कि भगवान जो है अजन्मे है, यो माम अजम, मैं अजन्मा हूँ, जो यह जान लेता है यह माम कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई ओरिजिन नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हर व्यक्ति का एक कारण होता है, भगवान के भी कोई ओरिजिन है। नहीं, भगवान का कोई ओरिजिन नहीं, भगवान खुद बोल रहे हैं अनादि च व्यक्ति लोक महेश्वरम, और सारे लोगों का महेश्वर हूँ मैं। जितने भी लोग हैं, त्रिभुवन है, भौतिक संसार ही नहीं, आध्यात्मिक संसार, सबके मालिक जो है भगवान श्री कृष्ण है। वो व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता इस संसार में, सुख दुख आएगा उसे बेविल्डर नहीं होगा, एकदम अडिग रहेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सुख दुख, सुख आया तो बहुत खुश हो गया और दुख आया तो एकदम ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, ऐसा नहीं है। असमूढ़ समर्त्यसु, इस संसार में जो कि म्रियमाण है, सब लोग मरते हैं, वहां रहते हुए भी वो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? इन पापों के कारण आता है। हम जितना ज्यादा पाप करते हैं उतना ज्यादा जीवन में दुख आता है, और जितना हम पुण्यात्मा होते, जितने अच्छे कार्यों में लग रहे थे, किसी को दुख कष्ट नहीं पहुंचाते, उतने हमारे जीवन में सुख आता है। बोला भी क्या है, एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, और जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही तो आपको फिर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तसही फल चाखा, आप जैसा करते हैं फिर वैसा फल हमको मिलता है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और उनको जान लेते हैं भगवान अनादि हैं, महेश्वर हैं और अजन्मे हैं, तो इस पापों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन से सारे कष्ट जो हैं खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे हैं जो कि गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत धन है। यहाँ से तो देखें तो पाप कटने से दुख खत्म होता है और सुख बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं जो लोग बहुत पापी हैं उनके जीवन में बहुत खुशी है, ऐसा नहीं है। पापी है, उसके पास हो सकता है धन हो, लेकिन खुश कभी नहीं रह सकता। धन आता है व्यक्ति के पास्ट कर्मा से, पास्ट में उसने कुछ अच्छे कार्य किए, उसके कारण उसको धन है। बहुत दान दक्षिणा किया है तो अभी मिल रहा है। आप जो भी दान दक्षिणा करते हैं भविष्य में वो 10 गुना 100 गुना रिटर्न होता है, किसको दिया इस बात पर डिपेंड करता है। अगर किसी वैष्णव को करते हैं तो लाख गुना मिलता है। किसी जो कि शास्त्र जानता है लेकिन उसका आचरण वैसा नहीं, वैष्णव नहीं, भगवान का भक्त नहीं है, ब्राह्मण है, तो फिर 1000 गुना फल मिलता है, जो कि शास्त्र वगैरह जानता है। लेकिन अगर नहीं जानता, सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, तो भी उसको दान करने का 100 गुना फल मिलता है, और नॉर्मल व्यक्ति को दान करने का 10 गुना शायद फल मिलता है। तो इस तरीके से होता है कि कई गुना को फल मिलेगा ही, आपने दान किया है तो फल तो मिलेगा ही। तो व्यक्ति अपने पास्ट कर्म के कारण उसको अभी धन मिल रहा है, लेकिन प्रेजेंट के कर्म जो है उसके कारण उसको भविष्य में जो है सारी चीजें छीन ली जाएंगी, सुख सुविधाएं, लूला लंगड़ा इस प्रकार के जन्म वो लेगा। कई बार होता है ना,
व्यक्ति क्यों खराब परिवार में जन्म लेता है, तो उसी के प्रारब्ध के कारण, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। तो समस्याएं आती हैं संसार में, लेकिन जो भगवान के भक्त, भगवान के तत्व को जानते कि भगवान कृष्ण कौन है, ऐसा नहीं कि जन्म लिए हैं मरे हैं, वैसे नहीं है भगवान कृष्ण। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, भगवान राम जब मरे थे, भगवान राम कभी मरते नहीं हैं, लोग प्रकट होते हैं फिर अप्रकट होते हैं हमारी आंखों से, ऐसा मरते नहीं है कभी। तो वो लोग भगवान है, ये लोग साधारण लोग नहीं, हम जीव हैं, वो भगवान है। तो व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में कष्ट आएगा ना तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर लिया, बहुत टेंशन में आ गया, सोच नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कभी स्थिति आएगा ही नहीं। उसको बोलते हैं असमूढ़, क्योंकि वो जानता है संसार का नेचर, इस संसार की प्रकृति वह जानता है, तो उसको फिर वो कभी उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। असमूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि यह कुछ चीजें हैं जो कि भगवान से आई हैं। कैसे, क्या क्या है? भगवान बोलते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः दुखम सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो बुद्धि ज्ञान असमोह, ये सब कुछ जो भगवान से आया, क्षमा सत्य, जितने भी चरित्र वाली चीजें हैं ना, वो सब भगवान से आई हैं। दुष्चरित्र वाली सब कुछ भगवान से आया है, दुष्चरित्र भी आया है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में जो है चरित्र प्रकट होता है। और जो भगवान से दूर रहता है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई दूसरा कारण है ही नहीं। अगर संसार में हम कुछ भी देखते हैं तो उसके कारण जो है एकला ईश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण ही है। अब व्यक्ति खराब चीज कल्टीवेट करना चाहते हो, खराब चीज लेगा, कोई अच्छा चीज लेना चाहता है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया जाता है, और पुलिस डिपार्टमेंट भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जेल वगैरह भी गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया जाता है। दोनों काम होता है सुधार कार्य, शिक्षा के माध्यम से जो सज्जन लोग होते हैं उनके जीवन में सुधार किया जाता है, वो नागरिक बनते हैं अच्छे। और जो दुष्चरित्र वाले लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, उन लोग को भी सुधार कार्य कहाँ होता है? जेल में होता है। तो गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों का कार्य सेम है, लोगों को जो है सरकार के प्रति जागरूक करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना। भगवान का भी वही कार्य है। तो सब वो दोनों फील्ड दिए हैं, जिसको जो पसंद है वो वाला चूज कर लो और फिर आगे बढ़ो। बाकी माया देवी जो है जेल वालों के लिए जो है, पुलिस जो नॉर्मल पब्लिक होती है उसके लिए पुलिस का डर नहीं है, लेकिन चोर कैदी के लिए पुलिस का बहुत डर रहता है। हम लोग देखते थे कि वो कई बार जो चंदा मांगने वाले रहते हैं, रोड जाम करके चंदा मांगते हैं, जब पुलिस आती थी वो सब चेयर फेयर छोड़ छाड़ के भागते थे सब। तो जितना खराब करना है कर लो, जो अच्छा आदमी रहेगा उसको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। पुलिस आएगी तो ऐसा नहीं चेयर छोड़ छाड़ के भागेगा, लेकिन जो चोर रहेगा वो देखेगा तो तुरंत भागेगा, उसको कि गलत कार्य कर रहा हूँ, पुलिस पकड़ के जेल ले जाएगी, भागेगा। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छी कर रहे हैं, उनको भगवान का भक्ति में आनंद आएगा, उनको दुर्गा जी से डर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बदमाश लोग हैं, जो हिंसा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जिनके हृदय में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, सत्य का आचरण नहीं करते हैं, उन लोगों को बहुत डरने की जरूरत है दुर्गा देवी से। बहुत कष्ट देंगे दुर्गा देवी। प्रभुपाद जी ने 4 नियम क्यों बोले हर व्यक्ति को पालन करने के लिए? क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, उसमें एक स्तंभ होता है दया। धर्म जो है दया का एक, धर्म जो है बैल से, ऋषभ से इंगित किया जाता है। धर्म जो बैल के रूप में रहते हैं, भगवान की सवारी के रूप में। तो नंदी महाराज जो हैं वो धर्म के ही स्वरूप हैं। तो दया कैसे नष्ट होता है? हिंसा करने से। तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत फैक्ट बात है और आज बोलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है समाज में, लोग जो हैं साधुओं को मार रहे हैं। अभी रिसेंटली इस्कॉन बांग्लादेश में कल ही की घटना है, 3 साधुओं को लोग मार दिए जानबूझ के, मुसलमान लोग। ऐसा क्यों होता है कि साधु लोग को, और मारे तो मंदिर में नहीं मारे, उठा के ले गए और मार के उसको टांग तोड़े काट के पानी में फेंक दिए। कल की घटना है बांग्लादेश में। और ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती, मुसलमान लोग ऐसा करते हैं डायरेक्ट, कोई दया नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट करते हैं मुसलमान लोग ये कार्य। ऐसा क्यों होता है? वो सोचने वाली बात है, मुसलमान लोग ऐसा क्यों करते हैं? बाकी धर्म के लोग ऐसा क्यों नहीं करते? सिख ऐसा नहीं करते, हिंदू लोग ऐसा नहीं करते, जैन लोग नहीं करते, पारसी लोग नहीं करते, मुसलमान ही ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप इस पर सोचेंगे तो उन लोग का जिस तरीके का
प्रैक्टिस है, लाइफ जिस तरीके से जीते हैं वहां पे आप लोग ढूंढ सकते हैं इसका आंसर। कि नॉनवेज जब व्यक्ति खाता है ना, तो कुछ लोग जो है बहुत मतलब दया रहता है, वो काट नहीं सकते, खाने को टेस्टी लगता है तो खा लेते हैं। लेकिन इनके धर्म में क्या सिखाया जाता है मुसलमान लोग, धीरे धीरे काटो, वो छटपटाएगा और उसकी आंख में देख के काटना है तुमको। अब सोचिए, जिसका हृदय कमजोर रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह बात बताई गई है कि ऐसा करोगे तो सब छोड़ देंगे नॉनवेज। लेकिन ये सब इतने क्रूर स्वभाव के कि वो सब देख के आंख में, जब गाय को काटते हैं, गाय कितना छटपटाती है। सबसे ज्यादा ऊंची चेतना वाली जो होती है गाय होती है। अरे मुर्गा उर्गा इतना छटपटाता है तो ऊंची चेतना वाला गाय कितना छटपटाएगा, मनुष्य को काटें कितना छटपटाएगा। तो जब गाय को काटते हैं, बकरा को काटते हैं, वो छटपटाते हैं और आंखों में देख के, और धीरे धीरे उनको धर्म में ये बताया कि धीरे धीरे काटना है, हलाल हलाल काटना है। वो छटा वो फास्ट वाला नहीं काटना, धीरे धीरे। धीरे धीरे छटपटाते हुए उनका हृदय एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, काटते 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 काटते। अब वो किसी को भी काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहीं से धर्म का एक स्तंभ टूट गया। जो दया था वो तो नष्ट हो गया। अब जब दया नष्ट हो गया तो व्यक्ति हिंसा करेगा ही करेगा। तो नो मीट ईटिंग प्रभुपाद जी ने क्यों बताया? एक्चुअली प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं बताया, शास्त्रों में बताया कि मीट ईटिंग करने से हमारा जो हृदय में दया रहता है वो समाप्त हो जाता है। चारों प्रिंसिपल का एक एक कारण है, लेकिन मैं जानबूझ के दया वाला लिया हूँ। ये स्थिति बहुत खराब है, मुसलमान लोग पूरा अत्याचार कर दिए हैं। अगर हम भगवत गीता का प्रचार नहीं करते हैं, भागवत का प्रचार नहीं करते हैं, खुद इस बात को नहीं समझते हैं, तो इस संसार में रहना पड़ेगा। और आने वाला समय बहुत खराब है, ये बात फैक्ट ले लीजिए। क्योंकि आने वाले भागवत में बताया गया यवनों का राज रहेगा, इन्हीं मुसलमान लोग का राज रहेगा। लोग पूरा हालत खराब कर देंगे। अभी कम संख्या में तो इतना हालत खराब करके रखे हैं, हालत खराब कर देंगे। 12वें स्कंद में भागवतम के बताया गया, भविष्य पुराण में ये सारी चीजें बताई गई, भागवतम में बताया गया, हर पुराण में ये सारे वर्णन है। यवनों का राज आएगा, म्लेच्छ लोग का राज आएगा। ये सारे मेरे शब्द नहीं है, शास्त्रों के शब्द हैं। तो आप लोग तो समझिए इस बात को कि क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि उन लोग के धर्म में ही सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो भगवान आगे बताते हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये सांलोक महाप्रजा। मेरी भक्ति करके पूर्व काल में बहुत सारे मनु मेरे इस धाम को प्राप्त किए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो हैं मुझको मेरे धाम को प्राप्त किए हैं, इस संसार को त्याग करके मेरे संसार में आ गए हैं। वो विभूति योग भगवान हमको बताने जा रहे हैं, जिसको जान करके बड़े बड़े ऋषि लोग जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए हैं। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यह विभूति योग 10वां अध्याय का नाम विभूति योग, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। भगवान बोल रहे हैं कि यह विभूति योग को जो जान लेता है, मम यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः जान लेता है कि भगवान क्या है। जैसे अभी मैं मुसलमान लोग के बारे में बताया, कुछ लोग सेंटिमेंटल होते हैं, कहने के लिए तो खुद को हिंदू बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग को ज्ञान नहीं होता। और जैसे ही मुसलमान के बारे में सही से चीज बताया जाता है, वो लोग खड़े रहते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, आप तो सेकुलर नहीं है। हम सेकुलर नहीं, हम भगवान के भक्त हैं। सेकुलर का अर्थ होता है कि वो पक्षपात न करे किसी धर्म के साथ। उसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान ही को न माने या किसी एक पर्टिकुलर को धर्म दबाए। तो हम ज्ञान में स्थित होकर के सारी बातें बता रहे हैं। तो यह बातें अगर कोई जान जाता है तत्वतः, पूरे चीजों को हमको जानना चाहिए, सेंटिमेंटल होकर के नहीं, ज्ञान में स्टेब्लिश होकर के, नॉलेज में स्टेब्लिश होकर के, वो चाहे भगवान की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो। तो व्यक्ति जो है फिर वो जो बोलता है उसकी बात का कुछ मतलब रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं जो मुझको जान लेता है, मेरे विभूति को जान लेता है, वो बिना विकल्प के, उसको कंफ्यूजन न रहेगा कि भगवान का भक्ति करूं कि नहीं करूं, बिना अविकल्प के। अविकल्प माने विकल्प नहीं है उसके जीवन में, एक ही चीज है कि भगवान की भक्ति करना। विकल्प माने भक्ति करना, नहीं करना, इनकी करना, उनकी करना, किसकी करना, बहुत सारा विकल्प है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो मेरे ऐश्वर्य को जानेगा, इस संसार के वो तत्वतः जानेगा। भगवान का ऐश्वर्य में संसार का भी नेचर आता है, जीव का भी स्वभाव आता है, भगवान का खुद का भी ऐश्वर्य आता है। तो इसको जो तत्वतः जान लेता है वो फिर विकल्प नहीं ढूंढेगा, वो भगवान की एकदम केवल भक्ति ही करेगा और इस संसार से निकल जाएगा भगवान की भक्ति में लग करके। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, न अत्र संशय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमको भी यह सब समझना बहुत जरूरी है। अगर इस संसार से निकलना है तो भगवान की भक्ति बड़े तीव्रता से करना है, नहीं तो स्थिति कलयुग तो बहुत प्रभाव कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, समाज में सुन रहे हैं, आंख बंद करने से सच्चाई खत्म होने वाली नहीं है। खरगोश वाला स्टोरी याद कीजिए, शेर जब सामने था तो सोचा शेर नहीं है, नहीं हम शेर नहीं देखते, हम आंख गर्दन जो है जमीन गड्ढा खोद के उसमें डाल देंगे, शेर खा जाएगा। आंख खोल करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
अब भगवान जो हैं गीता के सार को समराइज करेंगे 8 से 11 4 नंबर के 4 श्लोकों में। यह सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक है, पूरी भगवत गीता का सार है यह 4 श्लोक में। इसको चतुश्लोकी गीता बोलते हैं, चतुश्लोकी। तो भगवान बोलते हैं, इसमें से एक श्लोक केवल हम लोग लेंगे। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ, सब कुछ। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी संसार हो, कोई भी ब्रह्मांड हो, कोई भी ग्रह हो, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और सब कुछ प्रकट नहीं हुआ, उन्हीं पे आधारित भी, उन्हीं पे टिका हुआ है, उसी कारण प्रवर्तन है उसका। इति मत्वा भजन्ते मां, यह जान लेने के बाद व्यक्ति बुद्धि से मेरा और भाव से भजन करता है। भाव माने पूरा हृदय उसका भगवान में लग जाता है, अब उसको चिंता नहीं है किसी की, भगवान में लग जाता है भजन, और चीजों को तत्वतः जान लेता है। साधु लोग जो जानते हैं एकदम सही सही ज्ञान देते हैं, बाकी लोग जो बोलते हैं वो अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए, पॉलिटिशियन लोग बोलेंगे तो अपना वोट बैंक के लिए बोलेंगे, लेकिन साधु लोग बोलते हैं तो जन कल्याण के लिए। मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ केवल जीवों की जानकारी के लिए, उनके कल्याण के लिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो यह ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, इसको जान करके व्यक्ति मेरे धाम चला आएगा। सबसे पहला ज्ञान क्या दिए कि सारी चीजों का जो कारण हूँ वो मैं हूँ, सर्वस्व प्रभु। कई बार लोग पूछते हैं कि शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी को लिखा, शिव पुराण में शिव जी को बोला गया है, दुर्गा जी स्तुति में दुर्गा जी को। ये लोग कभी भी अपने मुंह से ऐसा नहीं बोले हैं, भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं। स्तुति के समय व्यक्ति स्तुति कर देता है। अब जैसे दुर्गा जी का भक्त रहेगा तो दुर्गा जी की भक्ति कर क्यों रहा है, उनको बड़ा मानता है इसीलिए न कर रहा है, तो बोलेगा कि आप सबसे बड़ी हैं। शिव जी का अगर कोई भक्ति कर रहा है तो क्यों बोलेगा, किसको बड़ा बोलेगा, अरे उन्हीं को ना बोलेगा, तभी तो उनकी भक्ति कर रहा है, किसी और को मानता तो उनकी करता ना। लेकिन ये लोग अपने आप को कभी बड़ा नहीं बोलते, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारा हमसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा है, तो बोले भगवान कृष्ण है। शिव जी से माता पार्वती पद्म पुराण पूछी कि सबसे बड़ा कौन है, किसकी पूजा हमको करनी चाहिए, तो विष्णु जी का नाम दिए। और दुर्गा जी हो ही गई, शंकर जी हो ही गए, और ब्रह्मा जी हो गए, फिर तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, चौथा। तो भगवान ही है सबके ओरिजिन। ऐसा एक स्टोरी से इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ कि इस बात का टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कलयुग के लोग इस बात को समझने में बड़ा कठिनाई आएगा। बुद्धि जो है हम लोग का थोड़ा कम है, चीजों को समझने में थोड़ा कठिनाई आता है। तो इजी हो जाए समझने के लिए, तो कुछ हजार साल पहले की घटना, सरस्वती नदी के किनारे साधु लोग बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे कि कौन जो है सारे संसार का कारण, वास्तव में असली भगवान कौन है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं कि विष्णु जी हैं, कौन है तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में। अब दुर्गा जी गणेश जी तो नहीं है, वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि दुर्गा जी तो पत्नी है शिव जी की और गणेश जी उनके बेटे हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो वो लोग चुने भृगु जी को, क्योंकि भृगु जी बहुत एडवांस है, तपस्या करने में नंबर 1 ऋषि हैं, उनके जैसा कोई तपस्वी है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी के लेवल का वो तपस्वी है भृगु मुनि, तो उनको चुना गया कि आप ही जाइए, भृगु जी की, आप जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो शिव जी आपके भाई भी हैं, अब ब्रह्मा जी पिताजी हैं, तो इजी हो गया, विष्णु जी का टेस्टिंग कर लीजिएगा। बोले ठीक है। अब ऐसा देखिए, इन लोग को मालूम है, लेकिन ये लीला ये लोग कर रहे हैं ताकि कलयुग के लोगों को ये पता चले कि वास्तव में भगवान कौन है। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को जब गए तो सभा चल रही थी, भागवत चल रहा था, सब लोग ऋषि लोग बैठ के कथा सुन रहे थे, ब्रह्मा जी ऊंचे आसन में बैठे थे। ये गए, भृगु जी तो प्रणाम नहीं किए ब्रह्मा जी को, बस ऐसे खड़े थे और ऐसे देखते रहे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कितना धृष्ट हो गया है मेरा बेटा, प्रणाम भी नहीं करता। सब लोग देख रहे हैं क्या हो गया, पिताजी प्रणाम नहीं कर रहा। उनके मन में बड़ा क्रोध है ब्रह्मा जी को, लेकिन डांट भी नहीं सकते। अगर बेटा अपना नालायक हो जाए तो डांट भी नहीं सकते, उसको डांटना अपना खुद का बेइज्जती कराना है। तो पिताजी अब कुछ बोल ही नहीं पाए, ब्रह्मा जी बेचारे चुपचाप संकोच में पड़ गए। लेकिन एक शब्द ये नहीं पूछे बेटा कैसे हो, क्योंकि जनरली जब बेटे आते हैं बहुत दिनों बाद तो पिताजी पूछते हैं कैसे हो बेटा, वो एक शब्द नहीं बोले, बस चुप रह गए, क्रोध को प्रकट नहीं किए। तो क्रोध को व्यक्ति या तो बोल के प्रकट करता है, या एकदम किसी से बात नहीं करता, वो भी क्रोध का प्राकट्य होता है। जैसे आप किसी के पास जाते हैं, वो बोलता है एकदम साइड मुंह कर रहा है, देखा ही नहीं रहा आपको, आप कुछ भी बोल रहे हो आपसे बोल ही नहीं रहे, तो समझ में आता है किसी बात के लिए तो गुस्सा है मेरे से। तो भृगु जी को समझ में आ गया, तो सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको तुरंत समझ गए मन की बात अपने गुरु जी की, पिताजी की। तो फिर वहां से निकल गए। यहाँ पे उन्होंने मन से अपराध किया था पिताजी के प्रति, मन से। आगे पहुंचे शिव जी के यहाँ, अब शरीर से अपराध, वाणी से अपराध करेंगे, वाणी से।
तो शिव जी बोले, अरे मेरा भाई बहुत दिनों बाद आया है, क्या बात है क्या बात है, आओ मेरे भाई। गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, भृगु जी बोलते हैं हट। और धूत कहीं का, नहाता वहाता नहीं, फक्कड़ आदमी, राख उख देह में लगाया रहता है, मुर्दा का राख। क्योंकि शिव जी क्या लगाते हैं, तो ये जो शमशान घाट में जाकर सब राख उख लगाए रहते हैं, और वो पहने रहते हैं कंकाल वगैरह। बहुत सुंदर है शिव जी, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खराब है, वो जानबूझ के वैसा करते हैं। उसका भी एक कारण है, बता देता हूँ। पहले शिव जी तिलक वगैरह लगाते थे, कंठी माला पहनते थे, तो जो शिव जी के फॉलोअर हैं कौन है, भूत पिशाच लोग हैं। और आज भी देखिए जो शिव जी के फॉलोअर हैं मनुष्य समाज में, सब भूत पिशाची हैं। देखने में भले बड़ा बुद्धिमानी वाला बात कीजिए, याद रखिए शिव जी के फॉलोअर हैं मतलब भूत पिशाच ही होंगे सब। तो इनके फॉलोअर लोग, भूत पिशाच लोग भी ये सब करने लगे। तो जब साथ ये वैष्णव तिलक लगाने लगे लोग, तो जब लोग देखते थे इन लोग को तो प्रणाम करते थे, और जैसे प्रणाम करने के लिए झुकते थे भूत लोग खा जाते थे उनको। बड़ा हाहाकार मच गया कि वैष्णव लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शंकर जी तो बड़े परेशान कि अब चेले लोगों को कैसे समझाऊं मैं कि ऐसा काम नहीं करना है। तो बोले लगता है मेरे से ही प्रभावित है, तो अपना ही आचरण चेंज करता हूँ। उन्होंने ये सब तिलक कंठी हटाया, फिर भभूत लपेटना चालू किए, लाश का जो जलाने के बाद राख बचता है, तो उनके चेले लोग भी वही लपेटना चालू किए। अब लोग समझ गए कि भाई ये शंकर जी के चेले हैं, तो फिर इनसे अब उन लोग को आइडिया हो गया, अब कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही। तो शंकर जी जानबूझ के वैसा, लेकिन है महान भागवत, वो साधारण व्यक्ति नहीं है शिव जी। एक्चुअली वो जीव तो है ही नहीं, वो जीवों से ऊपर है, ब्रह्मा जी से भी ऊपर शंकर जी का पोजीशन है। तो जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी बोले, अरे गले लगो भाई, बहुत दिन हो गया, मेरा भाई। भृगु बोले, भाग यहाँ से, गले लगने चला। देखो नहाता वहाता है नहीं, हम ब्राह्मण लोग इतने शुद्ध हैं, शाकाहारी, नहाते वहाते हैं, ये हमसे गले लगना चाहता है, चल भाग दूर रह मेरे से। और धूत कहीं का, अब ब्रह्मा जी सुने तो कांप, शिव जी सुने तो कांपने लगे क्रोध में, त्रिशूल उनके हाथ में कांपने लगा। और माँ पार्वती देखी तो समझ गई, अब तो भृगु जी गए, उठा लिए त्रिशूल, अब मारने ही वाले थे। पार्वती जी आके पैर पकड़ ली, स्वामी जी ऐसा अपराध मत कीजिए, आपके भाई हैं, ब्राह्मण हैं, और आपके घर में आए, कैलाश में आए, इनको मारना उचित नहीं है। शिव जी कांपने लगे, कांपते कांपते जाके बैठ गए, बहुत क्रोध था और हाँफ रहे थे, हाँफते हाँफते बैठ गए। अब भृगु मुनि फिर वहां से एकदम कांपते कांपते वो भी भागे, बाप रे। बोले बच गए, नहीं तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि माँ पार्वती बीच में आ गई, नहीं तो अखबार में छपता कि शंकर जी ने भृगु मुनि का हत्या कर दिया, कैलाश में जाके एक साधु की मृत्यु। तो इससे जो है बच गए शिव जी, माँ पार्वती ने बचा लिया। लेकिन भृगु मुनि समझ गया भाई टेस्ट ज्यादा कठिन होता जा रहा है। ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हुए थे मन के कारण अपराध करने से, ये डिस्टर्ब हुए वाणी से, लेकिन भृगु मुनि को सेवा मिला है ये करने का। तो गए फिर आगे बढ़े विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास विष्णु जी लेटे हुए थे एकदम आनंद में, माँ लक्ष्मी जो उनका पैर दबा रही थी। तो गए भृगु मुनि और देखते उनके छाती पे एक लात मारे, एक लात मारे भृगु मुनि। भगवान तुरंत बैठ के उनका पैर पकड़ लिए और लगे रोने। बोले आपका पैर इतना कोमल है, इतना चरण कमल आपका इतना कोमल है, कमल जैसा, और मेरा छाती वज्र जैसा। वज्र क्या होता है, जो बिजली चमकती है उसको वज्र बोलते हैं, बहुत मजबूत होता है, इंद्र जी का अस्त्र है, जो कि दधीची मुनि के रीढ़ की हड्डी से बना है, तो उसको वज्र बोलते हैं। तो भगवान पैर पकड़ लिए उनका चरण कमल, बोले कि आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आंखों से आंसू बह रहा है भगवान विष्णु के, और बोल रहे हैं कि मैं आपको ध्यान नहीं दिया महर्षि देव, नहीं तो मैं जरूर आपको उठ के आपको सम्मान करता, सेवा करता। बताइए मैं कितना बेकार आदमी हूँ कि आपका सेवा नहीं कर पाया। अब इतना सुनना था कि भृगु मुनि लगे रोने, बहुत रोने लगे। बोले आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप साक्षात भगवान है, लेकिन मैं इतना बड़ा अपराध किया आपके प्रति। लगे रोने। अब वो एक दूसरे को जो है समझा रहे हैं। बाद में आके उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भाई देखो, सब लोग जो क्रोध से हार जाए भगवान नहीं हो सकता, सर्वश्रेष्ठ तो वही है जो क्रोध काम सबको जीत ले, वही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी क्रोध के वशीभूत हो गए, शिव जी क्रोध के वशीभूत हो गए, हांफने लगे, बैठ गए। लेकिन विष्णु जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको कष्ट ही नहीं हुआ कि मेरे छाती पे मार दिया, बल्कि ये बोले आपका शुभ चरण कमल मेरे छाती पड़ा, आज से इसकी मेरे छाती की शोभा बढ़ गई, हमेशा इसको मैं अपने छाती पे धारण करूंगा। तो भगवान विष्णु के छाती पे आज भी वह ब्राह्मणों का, वैष्णव का जो है चरण कमल है। तो भगवान इतने दयालु हैं। वहां पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं अंग्रेजी में, ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। व्यक्ति कितना महान है वो कैसे पता चलेगा,
कि जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आते हैं, व्यक्ति को बहुत परेशान करने वाले, अंदर से हिला देने वाले, वैसी स्थिति में भी वह किस तरीके से अपना व्यवहार रखता है, उससे पता चलता है व्यक्ति कितना महान है, कितना टॉलरेट कर लेता है। इतनी खराब स्थिति को भी वह व्यक्ति महान है। हमारे साथ तो कोई अगर थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दे, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो महान संत होते हैं, जो बहुत महान होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये होते हैं लक्षण महानता का। ये डेफिनेशन है। यह नहीं कि व्यक्ति कितना धनवान है, कितना फेमस है, यह महानता का लक्षण नहीं है। महानता का लक्षण क्या है? व्यक्ति कितना सहन कर लेता है, वो है महानता का लक्षण। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा महान है। यह बात इस कथा के माध्यम से सिद्ध हुई, जो कि भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है। ये सारी कथाएं ब्रह्मा जी का जो आप लोगों ने सुना, ये भी भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है। तो भागवतम ये सारी लीलाएं हैं। जो भागवतम पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, उसको ये सब कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, उसको सब मालूम है। तो हमारे पास समय कम है, वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आचार्यों ने बताए हैं कि भगवत गीता, भागवतम जो है पढ़ लिया, सब कुछ मिल गया। एटलीस्ट भगवत गीता से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो भागवतम के लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी भागवत मैराथन चल रहा है, आप सभी लोग भागवतम ले सकते हैं। बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं, और घर पहुंच सेवा है, आपके घर तक कुरियर किया जाएगा। आप लोग अवश्य लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में मिलेगा। जितने भी इंडियन लैंग्वेज हैं, फॉरेन लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप लोग इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। तो भगवान की भक्ति का परम लाभ लीजिए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि स्थिति बड़ी खराब है। जैसा मैं बताया है, आने वाली भविष्य जो है और खतरनाक होने वाला है। तो हमको बहुत सावधान रहना है और अपनी भक्ति करके यहाँ से निकलना। इस संसार में प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। यह भौतिक संसार जो है सज्जन लोगों के लिए नहीं है, साधुओं के लिए नहीं है, खराब लोगों के लिए है। जैसे जेल जो होता है कैदियों के लिए, बदमाश लोग के लिए है। और कोई सज्जन व्यक्ति अगर उसमें चला जाए गलती से, तो फिर बड़ा दुर्गति हो जाता है। हालांकि वहां तो गलती से जा सकता है, लेकिन यहाँ जो है हम लोग गलती से नहीं आए, अपने कर्मों के कारण आए हैं। लेकिन अब समझ में आया तो यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से। और निकलने का तरीका क्या? भगवान का नाम जप और अच्छे से भागवत गीता आदि का पाठ करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि वृंदावन जो है हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं 14 से 17 तारीख, 4 दिन की यात्रा रहेगी। तो उसके बारे में सारा डिटेल जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में एक बनाया गया है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी आना चाहते हैं। और साधु महान संतों से सुनने का मौका है। बहुत बड़े बड़े संत हैं, उनकी मुखारबिंद से कथाओं सुनने को मिलेंगी। भगवान के बहुत सारे धाम, लीला स्थलियाँ घूमने की मिलेंगी, वो भी कार्तिक महीने में। कार्तिक में अगर एक भी दिन कोई वृंदावन में जाकर जप कर लेता है तो उसका तो बड़ा प्रभाव है, कोई तुलना ही नहीं। वृंदावन में भजन करने की कोई तुलना नहीं है, और कार्तिक महीने में करे फिर तब कहना ही क्या है। तो बहुत अच्छा मौका है ये। कार्तिक महीने में 14 से 17 4 दिन की यात्रा है। ये सारा डिटेल जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो जो भी आना चाहते हैं आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, सारे नियम को, और आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और किसी का कुछ प्रश्न हो कुछ, तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप लोग को अनम्यूट किया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। तो क्विज का रिजल्ट जो है चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है जूम के, वहाँ से आप लोग क्विज का रिजल्ट देख सकते हैं जो कल हुआ था। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। हरी बोल। जिस भी किसी को कोई भी शंका हो प्लीज़, उन सभी से मेरी प्रार्थना है वो लोग सिर्फ सुनते रहें प्रभु जी, और जो भी प्रभु जी भागवत गीता जी के अनुसार बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी को तुलसी को पानी दे सकते हैं क्या? कि इस दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए? दे सकते हैं, किसी भी दिन तुलसी जी को पानी दे सकते हैं, क्योंकि हम उनको पिला नहीं रहे, उनके चरण कमल को धो रहे हैं। तो तुलसी महारानी को दे सकते हैं जल। कुछ लोग नहीं देते हैं, तो दोनों से वो भाव की बात है, लेकिन हम लोग तो देते हैं। तुलसी महारानी को जो है जल देते हैं, अर्पण करते हैं। तो जो कौन सा ग्रुप है वृंदावन का, वो सारा डिटेल जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहिए,
भगवत गीता वाले ग्रुप में, उसमें सारा डिटेल आएगा। चैट बॉक्स में भी डाला जा रहा है, जो वृंदावन का यात्रा ग्रुप है उसको आप लोग कर सकते हैं। क्विज का भी लिंक डाला जा रहा है, उसको भी आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग भगवत गीता ग्रुप में नहीं है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, वृंदावन ग्रुप में नहीं है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है चैट बॉक्स में डाला जा रहा है, और क्विज का रिजल्ट भी चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, कल जो हुआ बांग्लादेश में उससे सुन के क्रोध पे काबू नहीं हो पा रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड करूं प्रभु जी? मन हो रहा है सोशल मीडिया पे आउटरीच निकालूं, पर फिर अपने कहा क्रोध और काम को कंट्रोल करना, मार्गदर्शन करें। अगर हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो तो काम और क्रोध ये जो भी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध कर रहा है तो क्रोध को प्रकट करना चाहिए और सामने वाले को भस्म कर देना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी, उन्होंने जब देखा कि रावण इतना अत्याचार कर रहा है कि भगवान के प्रति दुर्भावना प्रकट कर दिया है, उन्होंने पूरा लंका भस्म कर दिया। तो अर्थ यही है, नित्यानंद प्रभु को जब वो जगाई मधाई मारे तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, चक्र उठा लिए मारने के लिए जगाई मधाई को। तो हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो सहन करना चाहिए, लेकिन भक्तों के प्रति करे, भगवान के प्रति करे तो बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। और जितना हम अधिक करते हैं, अगर मनु संहिता के अनुसार चलें तो जिन्होंने मारा है साधुओं को, उन लोगों को ऑन द स्पॉट पब्लिक में ला करके मारना चाहिए, मतलब गोली मार के मार देना चाहिए, चाहे जला के, जैसे भी, लेकिन उनको मतलब मृत्यु का दंड देना चाहिए। ये सरकार का कार्य है, अवश्य देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए। तो अवश्य आप लोग जरूर इसको आउटरीच कीजिए। वो चैट स्प्रिच आप लोग का जो भी चैनल है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या गवर्नमेंट, हर जगह लेटर लिखे, सारी चीज़ें करिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। ये हमको करना चाहिए। यहाँ पे क्रोध यूज करना चाहिए। क्रोध को कैसे यूज करते हैं भगवान की सेवा में? जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं उनके ऊपर उसको निकाल करके, वैसे हम अपने क्रोध को यूज करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, चाहे व्यक्ति कोई भी धर्म का हो लेकिन आत्मा तो सेम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ऐसा हो जाता है, वही बताया प्रैक्टिस हम क्या करते हैं। अगर व्यक्ति शराबियों के साथ रहेगा तो शराब पीना चालू कर देगा, स्वाभाविक है। तो ये मुसलमान लोग जो हैं उनका धर्म ही वैसा सिखा रहा है, निर्दयता, क्रूरता सिखा रहा है, तो वो चीजें आती हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है लोगों से ईर्ष्या द्वेष करना, ये मन जो है उस तरीके से ट्रेंड हो जाता है, मन के कारण व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है। तो इसलिए ये सारी समस्या आती है। हम लोग तो आत्मा है, सब लोग आत्मा है, कुत्ता, जानवर, पेड़ पौधा, इंसान, सब आत्मा है, लेकिन कंडीशनिंग सबकी अलग अलग होती है, तो इसके लिए ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमको चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को प्रचार करें, इन लोग को भी करें, ताकि ये लोग का हृदय से मलिनता जाए, भगवान के भक्त बने, और दंड तो जरूर देना चाहिए। ओके, सो कंचन जी आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम जी। जी बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे बहुत संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति को प्रकट नहीं करना चाहिए, भक्ति हमेशा छुपा के करनी चाहिए, और बहुत मतलब मैंने सुना, ये भी सुना है कि भक्ति का प्रचार करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, स्टेटस लगा के या जैसे भी पॉसिबल हो पाए। तो मैं कंफ्यूजन में हूँ कि दोनों में क्या क्या करूं, कैसे मैं भक्ति का प्रचार करूं या भक्ति छुपा के करूं? थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दो चीजें रहती हैं और हम दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी नितेश शुक्ला जी ने पूछा कि वो लोग आत्मा भी हैं, और तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मौसमी जी ने पूछा कि क्रोध करना है कि नहीं करना है, दोनों समझ में नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं रहता है, बस एप्लीकेशन अगर हम समझ जाए ना कि ये कहीं और के लिए एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन कहीं और के लिए, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है। अभी आपने जो बोला कि भक्ति छिपा के करना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि हम भक्ति में कितने भी एडवांस हो जाएं, लोगों को यह नहीं बोलना चाहिए मैं भक्ति में बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत महान भक्त हूँ, बहुत बड़ा साधु हूँ। साधारण बन के ही रहना चाहिए और सारे नियमों को पालन करते रहना चाहिए, और दिखाना चाहिए मैं एकदम नया भक्त हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत एडवांस हूँ, मेरा सब लोग सम्मान करें, ऐसा नहीं, एकदम साधारण व्यक्ति के रूप में
साधारण नए भक्त के रूप में रहना चाहिए, एकदम महान संत दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी अपनी भक्ति को छिपा करके। उल्टा हो जाता है, हम लोग जब भजन कर लेते हैं तो लोग बताते हैं मैं 64 माला करता हूँ, मैं तो निर्जला एकादशी करता हूँ। ये जो चीजें हम लोग करते हैं ये बता देते हैं, ये बताना नहीं चाहिए। अपनी भक्ति को लिमिटेड रखना चाहिए, मतलब खूब भक्ति करना चाहिए लेकिन बताना नहीं चाहिए, लिमिटेड लोगों को बताना चाहिए। गुरु को बता सकते हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं। और प्रचार जो है यह भी भक्ति है, लेकिन प्रचार करना चाहिए। अपनी जो हम खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, सम्मान का भाव आ जाएगा मन में। उद्देश्य समझिए, उससे सम्मान का भाव आ जाएगा, हमारा बंधन बढ़ जाएगा। इस संसार के प्रति सम्मान का भाव ही बंधन का कारण है। मन में ऐसी भावना आ जाती है कि लोग मुझे सम्मान दें, ये सब दें। जब हम प्रचार करेंगे तो लोग सम्मान नहीं देते हैं, बहुत अपमानित होना पड़ता है। और भगवान के बारे में जब बोलते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। तो इस संसार से विरक्ति होती है, अपमान पा करके। भगवान के लिए जब हम प्रचार करते हैं मेहनत लगता है और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो व्यक्ति जो है भगवान के प्रति ज़्यादा शरणागत होता है और विरक्ति आती है। दोनों जो है एक ही उद्देश्य की ओर आपको ले जा रहे हैं कि आपकी भक्ति बढ़ रही है। तो आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन अभी खत्म हुआ कि करना क्या है वास्तव में हम लोग को। तो भक्ति खूब दबा के करना है, लोगों को बस बताना नहीं कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूँ, लेकिन लोगों को अवश्य यह बताना है कि भगवान की भक्ति करो, इसमें इसी में वास्तव में लाभ। बाकी हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। धन होने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। मन अगर हमारा शुद्ध है, और मन शुद्ध कैसे होगा, भगवान का भजन करके, भगवान का शास्त्र पढ़ करके, भगवान की कथाओं को सुन करके, उससे हमारा चरित्र ऊंचा होगा, मन शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, तभी हम भगवत धाम जाएंगे। तब फिर व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति बड़े अच्छे से करेगा, उसको सब समझ में आ जाएगा। सम्मान के लिए भक्ति नहीं करेगा, शो ऑफ के लिए नहीं करेगा, अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। तो भक्ति भी हम अपनी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रचार भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता करने के लिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपको। आई होप कि क्वेश्चन आंसर जो है मिल गया होगा। प्रभु जी एक प्रश्न और है। जी प्रभु जी, तो मतलब भगवान का प्रचार कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं स्टेटस लगा के भगवान का प्रचार कर सकती हूँ, उसमें कोई विरोध नहीं है? तो आपका प्रश्न है कि कैसे, मतलब हर व्यक्ति जो भगवान का प्रचार कर सकता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसको पहले तो अपने जीवन में प्रैक्टिस करें कि भगवान के लिए करें। और दूसरा, हमारे अगल बगल लोग जो हैं उनको भगवान के बारे में बताएं, भगवत गीता के बारे में बताएं। भगवान के बारे में बताने का अर्थ है भगवत गीता के बारे में बताएं, और भगवान के नाम के बारे में बताएं, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताएं। तो यह कार्य हम हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे घर में रहने वाली गृहिणी हो। बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ज़्यादा लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस एरिया होता है, तो ज़्यादा लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा लोग को भक्ति में लगा सकते हैं। तो आप और डिटेल में आपको जानकारी लेना तो आप हमारे ग्रुप एडमिन से, अपने ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए, उसके बारे में पर्सनली मैं बता सकता हूँ पूरा जानकारी लेकर के कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल तो यह बताया जा सकता है कि हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहाँ पे जो भी हमारे अगल बगल लोग हैं, जो भी हम सुनते हैं उनको बताएं, जो भी हमने ज्ञान लिया है वो शेयर करें। साथ ही साथ भगवत गीता उनको गिफ्ट करें, वो लोग खरीद भी सकते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, या थोड़ा गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा वो दे सकते हैं, जैसे भी संभव हो। और उनको माला का विधि बता सकते हैं, भगवान का नाम जप का फल बता सकते हैं, कितना फायदेमंद है भगवान का नाम जप। तो इतना अवश्य हर व्यक्ति जो है कर सकता है, हर व्यक्ति के लिए यह संभव है। हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं पंजाब जालंधर से हूँ। अगर यात्रा पे जाना हो कैसे जाना होगा? तो 14 तारीख को आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आई होप उर्मिला जी, तो आप नहीं है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, गीता ग्रुप करके चैट बॉक्स में डाला गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारा डिटेल बताया जाएगा। 14 तारीख से यात्रा चालू हो रही है, यानी 13 की शाम तक सबको वृंदावन पहुंच जाना है, या अधिक से अधिक 14 की सुबह तक 8-9 बजे तक। और फिर वहाँ से सारा चीज़ तो हम लोग अपना सारा व्यवस्था है, वहाँ पे हम लोग यात्रा कर रहे हैं। कैसे आने का है, या तो आप खुद के टिकट बना के आ सकती हैं,
या आप हमको बता सकती हैं, टिकट हम बुक कर सकते हैं। प्रभु जी, हम लोग तो उनके अल्लाह को भी रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदू लोग ये सब नहीं करते, पर मुस्लिम हमेशा हमारे भगवान की मूर्ति तोड़ते हैं या विग्रह नष्ट करते हैं। प्रभु जी, इनको डर नहीं लगता क्या? तो देखिए, उनके अल्लाह हमारे भगवान ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। किसी को मालूम होता है, किसी को नहीं मालूम होता है। पॉइंट ये है, ऐसा नहीं कि सब भगवान अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान, भगवान एक ही हैं, लेकिन कुछ लोग गलत डायरेक्शन में सोचते हैं कि भगवान है। वास्तव में सब लोग भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को ज्ञान नहीं होता तो दिल्ली की ओर न जा करके फिर वो कन्याकुमारी की ओर चले जाएंगे। पॉइंट ये है। तो हम लोग को भेद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो जानते हैं कि भगवान तो एक ही है सबके। कुछ लोग जो है उनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य जी को हम लोग सन, अंग्रेज लोग सन बोलते हैं, कुछ लोग सूर्य बोलते हैं, हमारे गांव में सूरज बोलते हैं। तो नाम अलग अलग है लेकिन चीज तो एक ही है ना। तो भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है, लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। और कुछ लोग को पूरा जानकारी होता है, कुछ कुछ जो संप्रदाय है उसमें पूरा जानकारी नहीं, केवल सनातन धर्म में पूरा जानकारी है। भगवत गीता भागवतम में संपूर्ण जानकारी है, बाकी जगह कहीं संपूर्ण जानकारी भगवान के बारे में नहीं है, क्योंकि उस कैलिबर के लोग नहीं कि उसको स्वीकार कर सके, तो उसको थोड़ा थोड़ा ही बताया गया है। तो लोग उस लेवल पे अगर करें अच्छे से तो कर सकते हैं भगवान को धीरे धीरे। फिर वो लोग जन्म लेंगे, फिर एक बार सनातन धर्म में आएंगे, फिर इधर भक्ति करके वो लोग भी जाएंगे। वो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। व्यक्ति जब जानवर से मनुष्य बनता है तो ऐसा नहीं डायरेक्ट बहुत बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, वो धीरे धीरे मनुष्य बनेगा, अलग अलग संप्रदायों में जन्म लेगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, तो फिर उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि भगवान की भक्ति साधुओं के बीच में बैठ के कर पाए। तो वो बहुत हाई लेवल पे आता है। 4 लाख प्रकार की चेतनाएं होती हैं मनुष्यों में। तो सोचिए 1 लाख 2 लाख फिर ऐसे करते तब तो 4th लाख वाला आएगा ना, 4थे लाख वाला। तो ये लोग भी कर रहे हैं, सही मार्ग पे हैं, लेकिन क्या है, दूसरों लोग को घाटा हो रहा है ना, इससे दूसरे लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। इसके लिए सबको रोकने की जरूरत है, ये सब ज्ञान देने की जरूरत है। नहीं तो ये लोग उसी लेवल पे कर पाएंगे। एक्चुअली सबका अलग अलग लेवल होता है, तो वो हमको समझना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। वृंदावन ग्रुप में जो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं वो भी ग्रुप डाल दिया गया है, तो आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को, उसमें सारा डिटेल बताया जाएगा। तो हम लोग को किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कि ये खराब है वो खराब है, नहीं, भगवान सबके सेम है। व्यक्ति का चरित्र खराब होता है और वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप पूछेंगे सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो लोग जो कि अत्याचार का प्रैक्टिस करते हैं, हिंसा का प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग का चरित्र सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि हृदय में ईर्ष्या द्वेष रहता है। तो वो लोग, सब लोग जानते हैं कि मुसलमान लोग ज्यादा होते हैं इस कैटेगरी में। मैं जानबूझ के नाम बार बार ले रहा हूँ ताकि यह क्लियर हो इस बात को कि हमारे जो किसी धर्म से समस्या नहीं है, लेकिन उन लोग का जो प्रैक्टिस है वो उन लोग का समस्या है, हम लोग का समस्या नहीं है। गुरु जी, 1-2 दिन पहले नवमी के दिन सुबह सुबह माँ दुर्गा का एक भक्त जो मंदिर के पुजारी थे, उनको सुबह सुबह गोली मार दी गई, जबकि वो बहुत भक्ति से माँ का सेवा करते थे। और जो मंदिर, वहाँ भी मंत्र तंत्र की विद्या से काफ़ी बीमारी वगैरह ठीक की जाती है। रात 2 बजे वो माँ का निशा पूजा कर रहे थे, सोए और सुबह गोली मार दी गई। क्या करना चाहिए ऐसे में, और इस बारे में आपकी क्या राय है? तो ये तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है। अगर वही मैं बताया, अगर किसी ने गोली मार तो उसको भी पब्लिक में ला करके सरकार को गोली मारना चाहिए। मनु संहिता के अनुसार जो अगर किसी को मृत्यु का कारण बना है, किसी को हत्या किया, तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, वो भी पब्लिक में। तो ऐसे इससे डबल बेनिफिट होता है। क्या होता है, उस व्यक्ति का जो अपराध होता है वो खत्म हो जाता है। नहीं तो मरने के बाद जो गोली मारा है ना, उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो चलो ईर्ष्या द्वेष में गोली मार दिया, लेकिन बाद में उसको भी तो कष्ट होगा ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को मुक्त करे उनके कष्टों से, यह शरीर छीन करके। उसकी सेवा है, राजा का यह सेवा है, उसको यह शरीर से मुक्त कर दे इस आत्मा को। हर व्यक्ति यह नहीं कर सकता। जो राजा है, जो मंत्री है, मुख्य वहाँ का अधिकारी है, वही यह डिसीजन ले सकता है। नहीं तो फिर तो सब लोग एक दूसरे का डिसीजन लेना चालू करेंगे, वो उसको मारा तो तुम उसको मार दो, ऐसा नहीं होता है। तो केवल राजा ही या सरकार आज के डेट में बोले तो वही यह कार्य कर सकता है। हमको कभी भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं, बोलते हैं ऐसा, वो सत्य बात है। तो ये लोग को अधिकार है। और दूसरा कि हमारी क्या राय है इसके बारे में, तो हमारी जो राय है वही मैंने बताया कि ऐसा है, ये लोग ईर्ष्या द्वेष के कारण ऐसा करते हैं।
क्योंकि जो भी मन में लालच हो, क्या है, क्या जाने भगवान क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि उनके धर्म में तो ये भी बोला गया है कि जो अगर मुसलमान नहीं, अल्लाह को नहीं पूजा करते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं, उन लोग को काट देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, बताया गया है। वो लोग अपने हिसाब से वही करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि कुरान में एक्चुअली नहीं लिखा है ऐसा, कुछ उनके मौलवी है उन लोगों ने ऐसा लिखा है। एक बार मैं, कोई मेरे को शेयर किया था तो मैं देखा था ऐसा है, और सत्य है क्या है, लेकिन उसमें ऐसा ही लिखा गया है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उन लोग को मारने देने में कोई बुराई नहीं, बल्कि अच्छा है, भगवान खुश होंगे और तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो लोग इसीलिए सारा कार्य करते हैं। तो जी हरे कृष्णा, आपने बताया पार्वती जी और गणेश जी श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि पार्वती जी शिव जी की पत्नी है और गणेश जी उनके पुत्र हैं। तो राम भगवान तो भी धृतराष्ट्र जी के पुत्र हैं। तो भगवान राम, मैंने बताया कि धृतराष्ट्र जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण भी तो वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन प्रकट वो लोग कैसे होते हैं? भगवान राम कैसे प्रकट हुए थे? खीर खा के, उनकी माँ जो है खीर खाई थी, खीर के माध्यम से भगवान प्रकट होते। यज्ञ के माध्यम से भगवान ऑलरेडी प्रकट हो गए थे। भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए थे? जेल में वो ऑलरेडी प्रकट हुए थे चतुर्व्यूह के रूप में, चतुर्भुज के रूप में। तो भगवान इस तरीके से प्रकट होते हैं। वो साधारण हम लोग के तरह बंधन में नहीं प्रकट होते, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान तो, उनको माता पिता की जरूरत है। नरसिंह देव तो दीवार से प्रकट हो गए थे। मत्स्यावतार तो ऐसे ही प्रकट हो गए थे पानी में, कूर्मावतार। तो भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए तो भगवान है। वो जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं, चाहे तो किसी को माता पिता इंसान को बना लें और चाहे तो दीवार फोड़ के आ जाएं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। सब कुछ उनसे आता है, वो कहीं से नहीं आते, वो अपनी इच्छा से आते हैं। तो भगवान पुत्र के रूप में, उनको पुत्र क्यों, उनके पुत्र के रूप में? क्योंकि ये लोग बहुत भक्ति किए भगवान का, और लोग इच्छा किए कि भगवान हम चाहते हैं आपके जैसा हमारा पुत्र हो। तो भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। तो इसके लिए भगवान प्रकट हुए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक्स टू द नाइस सेशन। काइंडली प्लीज व्हाट्सएप द डिटेल्स रिगार्डिंग कार्तिक ट्रिप टू वृंदावन, स्पेसिफिक डेट्स एंड द विजिटिंग प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो प्रभु जी, ये जो वृंदावन का है वो ग्रुप में फिर से डाल दिया गया है, आपको जस्ट चैट के नीचे है, उसमें क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, सारा डिटेल उसमें ग्रुप में बताया जाएगा यात्रा के बारे में। तो प्रभु जी, उनके लोग तो अपने सत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने शास्त्र के हिसाब से, तो क्या वो भगवान की भक्ति है? नहीं। वो लोग अपने, अभी कोई कुछ भी शास्त्र लिख देगा अपने मन से, मन गढ़ंत पुराण, तो वो भक्ति थोड़े ना। वो तो हमारे यहाँ भी वैसा ही है ना, लोग कोई भी किसी को भी गुरु बना लेते हैं जो ढोंगी हो, उसके हिसाब से चलने लगते हैं। अभी तो साईं चरित्र भी बन गया है, आप लोग सुन के आश्चर्य खा जाएंगे। साईं चरित्र है वो लोग, अरे साईं चरित्र छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था कि जीसस क्राइस्ट का संस्कृत में मंत्र, ओम कृष्णाय नमः, ओम जीससाय नमः, ऐसे करके 108 नाम की, कितने नाम है जीसस क्राइस्ट के। अब बनाने के लिए तो बहुत सारे शास्त्र बनाए जा सकते हैं, और जो उनके फॉलोअर हैं उस तरीके से पूजा भी करेंगे। आजकल कन्वर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे शास्त्र आ रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, भगत प्रकट भय बहुपंथा, कलयुग का एक लक्षण है, बहुत सारे पंथ जो कि लोगों को भ्रमित, वैसे भी देखिए भगवान की ओर जाने का लोग की इच्छा बड़ी कम है, और उसमें भी किसी की इच्छा होती तो भटकने का रास्ता बहुत ज्यादा है कलयुग में। सही रास्ते पे कोई बढ़ जाए, इसके लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए, सच्चे साधुओं से संग मिल जाए, इसके लिए बहुत सौभाग्य चाहिए। हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं रहता कि सही साधुओं की गति मिल जाए। भाग्य आप बोलेंगे क्या इसमें देवताओं की गलती है? नहीं, क्योंकि खुद की गलती है कि वो नियम पालन करने के लिए तैयार नहीं। अब सच्चे साधु के पास जाएंगे तो बोलेगा ना भाई, 4 नियम पालन करना है, भगवान का नाम जप करना है। किसी भी संप्रदाय में जाइए, भगवान का नाम जप करवाएंगे ही, आपको नियम पालन करवाएंगे ही वो। अब इतना जो नहीं करना चाहते, फिर ऐसे गुरु के पास जाएगा जो बोलेगा कि तुमको जो मन करे बेटा करो, बस महीना में हमको जो है तनख्वाह देते रहना, गुरु दक्षिणा हर महीना हर साल हमको देते रहना, बाकी तुमको जो मन करे वो करो, दारू पियो खाओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चीपली भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चीप गुरु मिलेंगे। जस्ट क्योंकि लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसलिए धोखेबाज लोग जो है संसार में हैं, ढोंगी लोग हैं जो कि गुरु के नाम पे धोखाबाजी करते हैं। अगर हम नहीं चाहते वैसे लोगों को, तो हमको नहीं मिलेंगे, हम लोग को अच्छे लोग मिलेंगे। तो जो गलत चाहते हैं उसी लिए वैसे हैं। अभी तो मुसलमान परिवार में एक महान संत पैदा हुए, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। आज से 500 साल पहले मुसलमान परिवार में थे, लेकिन वो 192 माला जप करते थे प्रतिदिन। हम लोग सोच नहीं सकते, प्रतिदिन 192 माला जप करते थे। तो अगर किसी की इच्छा है कि मुझे इस संसार से मुक्त होना है, अगर वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है,
वो कहाँ जन्म लिया है, कौन से देश में जन्म लिया, कौन से संप्रदाय में, इससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान उसको सही रास्ते पे ला देंगे। हमारी इच्छा होनी चाहिए। क्या हम केवल अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, प्रसिद्धि पाने में लगे हैं, सम्मान पाने लगे हैं, पावर लाने में लगे हैं, या भगवान को प्राप्त करने में लगे हैं? तो जो उद्देश्य रहेगा उस और रास्ता प्रशस्त होगा हमारा। अगर भगवान को प्राप्त करना तो उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान हमको अपने पास बुलाने के लिए साधु भेजेंगे कि नहीं, साधुओं से जुड़ेंगे कि नहीं। अगर हमारी इच्छा तो अवश्य जुड़ेंगे। तो ये हरे कृष्णा, टी कॉफ़ी की जगह हम क्या ले सकते हैं जो एक्टिव रहे? देखिए, एक्टिव रहने के लिए टी कॉफ़ी नहीं होता है। टी कॉफ़ी से ब्रेन जो होता है डल हो जाता है। आप दूध पी सकते हैं, देसी गाय का दूध, जर्सी गाय वाला नहीं, देसी गाय का दूध पी सकते हैं, जो कि बड़ा कम है। गिर गाय है एक, और भी कुछ नस्लें हैं, राजस्थान में कुछ नस्लें हैं, गुजरात में हैं, उन सब गायों का दूध पी सकते हैं। उसमें आप हल्दी डाल के या कुछ जो मसाला है बना करके, हल्दी और वो होता है इलायची, ये सब डाल करके बना के पी सकते हैं। तो वो भी एक्टिव रखेगा। भगवान सही कौन थे और उनके बारे में आपकी क्या राय है गुरु जी? तो मेरा देखिए कुछ खुद का राय नहीं होता है, जो शास्त्रों में मैं सुना हूँ साधुओं से वही बताता हूँ। तो साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। वो तो कुछ साल पहले एक फिल्म आया था, अमर अकबर एंथनी, उसमें आया था शिरडी वाले साईं बाबा, नहीं शिरडी वाले साईं बाबा ऐसे करके कोई तो गाना आया था, मतलब बड़ा सच्चा दरबार है तुम्हारा, ऐसे ऐसे करके था। उस फिल्म के बाद ये हिट हो गए तो मार्केट चल निकला। वो तो कौन थे वो, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हालांकि मैंने सुना है, लेकिन मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। ओके, तो आप यही समझ लीजिए, बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक मैजिशियन था। वो मैजिशियन एनीवेज, तो वो भगवान नहीं है साईं बाबा, आप यही समझ लीजिए। ओके, तो ऑनलाइन क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ। अपर्णा शर्मा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम जो कल बताए थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के 13वां अध्याय है, और बताया गया कि प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा वो जी। अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा प्रभु। और प्रभु जी, दूसरा ये हमें कंफ्यूज कर रहा है कि जिस समय सप्तर्षि माघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है, इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? पूछिए, फिर से पूछिए। जैसे कलयुग के धर्म के बारे में जब द्वादश स्कंद के दूसरा अध्याय में बताया गया है, ये श्लोक नंबर 31वां है। अदा देवर्षय सप्त माघसु विचरन्ति ही तदा प्रवृत्तस्तु कलिर द्वादश शब्दा शतात्मक। इसका क्या अर्थ होता है प्रभु जी? कि जिस समय सप्तर्षि। तो पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ आपको गुड्डू कुमार जी, आपका पढ़ाई देख के मुझे बहुत प्रसन्नता होता है कि आप भागवत इतना डिटेल में पढ़ते हैं। आपसे ना मैं पर्सनली चर्चा करता हूँ। 12वां स्कंद आप 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो कल दोपहर में मैं आपको इस पर चर्चा करता हूँ। फिर कल शाम को मुझे आप क्लास के समय सारे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बाकी लोग को भी इसका आंसर समझा दूंगा। तो मुझे क्या है, पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है? ओके प्रभु जी, बट एक और हमें जानकारी दे दीजिए प्रभु जी कि ये बताया गया है कि एकादश स्कंद के ये अध्याय नंबर कितना है प्रभु जी, देखिए बता रहे मैं, आप मुझे रेफरेंस भेजिएगा, मैं सारा पढ़ के आपको कल आंसर इसका सबका दूंगा, शास्त्रों का, है ना?
डिटेल, क्योंकि आप शास्त्र से पूछना तो मुझे बिना पढ़े मैं बोल नहीं सकता, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। तो मैं एक बार उसको देखूंगा, उसके बाद कमेंट करूंगा क्वेश्चन पे। ओके प्रभु जी। एक प्रभु जी आप हमें ये बता दीजिए, ये एकादश स्कंद में ही 10वें अध्याय में बताया गया है, ये गीता पांचरात्र क्या होता है प्रभु जी? क्या गीता क्या? ये जैसे बताया, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधकों को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता पंचरात्र, ये गीता पंचरात्र क्या है? गीता पंचरात्र नहीं होता है, एक भागवत मार्ग होता है, नारद पंचरात्र होता है। दो चीजें होती हैं, भगवान की सेवा होती है एक तो शास्त्र के माध्यम से, जो कि नारद पंचरात्र होता है, विग्रहों की सेवा में बहुत सारे डिटेल होते हैं, क्या क्या साफ सफाई रखनी है, आरती में कौन सा दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो नारद पंचरात्र होता है। एक भागवत मार्ग होता है, तो उसके बारे में शायद आप प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें तो वो डिटेल होता है, शास्त्र के हिसाब से अगर करते हैं तो भगवान की सेवा जो होती है दोनों मेथड से होती है। भागवत मार्ग यानी कि जब भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान के भाव से सेवा करता है, फिर नियम इतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। लेकिन जब नए हैं तो हम लोग को बहुत नियम पालन करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर हम गलतियां करेंगे, अपराध करेंगे भगवान के प्रति, भावना मन में दुर्भावना आ जाएगी। तो दुर्भावना ना आए इसके लिए नारद पंचरात्र है, और स्टेज एकदम पहुंचते पहुंच शुद्धि तक पहुंच जाता है तो फिर भागवत मार्ग से भगवान की सेवा होती है। तो हमारे इस्कॉन में दोनों मार्ग से सेवा होता है, नारद पंचरात्र से सारी चीजें होती हैं, और भागवत के मार्ग से जो है भक्ति लोग करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और बताया कि भगवान कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि लौकिक रीति भी करे, अपना मतलब अपने धर्म में रहते हुए भी लौकिक रीति करे, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये बताया समझ गया मैं आपका प्रश्न। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था कि दो धर्म होते हैं, एक शरीर का कार्य होता है, एक आत्मा का कार्य होता है। शरीर का कार्य होता है कि जो संसार में हम लोग कर रहे हैं उसके जो भी रीति रिवाज उसको पालन करें, जैसे पितरों को पिंडोदक दान करना, भक्त होने के बाद भी हमको करना चाहिए सारा कार्य। तो ये सब करते हुए फिर आत्मा का भी कार्य, भगवान का भक्ति करना, तो वो भी करना, तो दोनों कार्य हमको करना चाहिए। अभी मैं आपको यही विराम दूंगा, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सारे समुद्र की तरह समय थोड़ा कम है, बाकी लोग के प्रश्न हम ले लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कैलाश अग्रवाल जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। क्या होता है? हेलो, आपके उधर से म्यूट हो रखा है। सुनाई में नहीं आ रहा है। पूछना है, मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं म्यूट करूंगा तो इको करेगा, इसके लिए मैं म्यूट करता हूं। आप पूछिए। हाँ प्रणाम प्रभु जी। फिर म्यूट हो गया। मैं इधर से बोल नहीं, क्योंकि फिर वो इको करता है। तो अभी बाद में आपको मैं मौका दूंगा, आप केवल डायरेक्ट प्रश्न पूछिए, मैं इधर से बोल नहीं पाऊंगा जब आपका प्रश्न सुनूंगा तब। प्रभु जी उनके तो जी अगर यात्रा के लिए पूछना हो तो क्या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ओके कैलाश अग्रवाल जी आप डायरेक्ट केवल क्वेश्चन पूछिए, मैं आपसे क्वेश्चन के समय आप जब बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये यात्रा के बारे में, ये जो 3500 जो फीस है किस बात की है प्रभु जी? जैसे कहाँ कहाँ घुमाएंगे? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। यात्रा के बारे में सारा डिटेल जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताया जाएगा, किस चीज के लिए क्या किया जा रहा है, सब डिटेल उसमें बताया जाएगा। आपको वहाँ रुकना है, फिर वहाँ पे गोवर्धन जाना है प्रभु जी, हम तो ब्रजवासी हैं। नंदगांव, बरसाना
और रावल, बहुत सारी जगह जहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे हम लोग, बस से जाएंगे, रात को रुकेंगे, प्रसाद वगैरह रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं प्रभु जी, तो कीर्तन वहीं रहेगा, रुकने का भी है तो क्या? वो सारी डिटेल जो है आपको ग्रुप में सब पता चलेगा। यात्रा के लिए इसमें मत पूछिए। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ओके, सो अभी किसी कोई प्रश्न नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण।